बीजेपी के 370 ही पहुंचाएंगे, एनडीए को 400 पार। तो जब भी चुनाव हो रहे होते हैं तो सबसे ज़्यादा दिलचस्पी लोगों की इसमें होती है कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। ये जो दिलचस्पी है इसके सेंटर में होती है लोगों की फेवरेट पार्टियां, उसके फेवरेट कैंडिडेट्स। और हार जीत के मामले में 2024 का चुनाव इसलिए भी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है क्योंकि इस चुनाव में बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था। भारत में लोकसभा की 543 सीटें हैं टोटल, इसमें से 50% प्लस 1 यानी 272 जिसको भी आ जाता है उसकी सरकार बन जाती है, वो अपना पीएम बना सकता है। 400 का यह आंकड़ा 272 सीटों से 128 सीटें ज़्यादा है। ऐसे में पूरे चुनाव में यह सवाल बना रहा कि क्या बीजेपी 400 के पार जा पाएगी। हालांकि बीतते चुनाव के साथ सूर बदलते चले गए और अब सवाल ये भी है कि क्या बीजेपी अपने बूते बहुमत हासिल कर पाएगी, एनडीए को कितनी सीटें आएंगी। सवाल तो ऐसे भी हैं कि क्या इंडिया को इतनी सीटें आ सकती हैं कि वो बीजेपी और एनडीए का खेल बिगाड़ दे। इन सब का जवाब ये है कि अगर कोई पत्रकार आपसे कह रहा है कि उसको पहले से नतीजों का पता है तो आप मान के चल सकते हैं कि या तो वो झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ, या अपने मन की बात कर रहा है। इसी को अंग्रेजी में विशफुल थिंकिंग कहते हैं, मतलब इंसान की जो चाहत होती है वो उसी तरीके से सोच रहा होता है और उसको लगता है कि वही हो जाए। ऐसे में आपका एक सवाल ये हो सकता है कि क्या चुनावों को प्रेडिक्ट करना, इसकी भविष्यवाणी करना असंभव है। इस सवाल का जवाब ना में है। किसी चुनाव को प्रेडिक्ट करना असंभव नहीं है। हालांकि भारत जैसे 140 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले देश का कोई सा भी चुनाव प्रेडिक्ट करना बेहद मुश्किल ज़रूर है। ऐसे में स्विच की सलाह ये है अपने दर्शकों को कि ऐसे मामले में आप उनकी सुने, सिर्फ ऐसे लोगों की सुने जो अपना ओपिनियन नहीं देते। ऐसे लोगों की सुनो जिन्होंने सिफोलॉजी की है, मतलब डेटा ड्रिवन इलेक्शन एनालिसिस और प्रेडिक्शन का, जिनका लंबा अनुभव रहा है, आप उनको सुने। अगर यहाँ तक ये स्टोरी आपको किसी तरीके का प्रवचन लग रही है तो आपको बता दें कि इस स्टोरी में हम आपको दो एक्सपर्ट्स के हवाले से ये बताएंगे कि 2024 के नतीजों को लेकर उनका क्या मानना है। लेकिन उससे पहले ये ज़रूर जान लीजिए कि इमरजेंसी हटने के बाद किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि इंदिरा गांधी 1977 का चुनाव हार जाएंगी। 2004 में फील गुड और इंडिया शाइनिंग के नारों वाले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जब संसद का कार्यकाल पूरा होने से करीब 6 महीने पहले ही चुनाव अनाउंस कर दिया था, तब भी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि वाजपेयी की बीजेपी हार जाएगी। 2013 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुए, शीला दीक्षित एक बहुत बड़ी लीडर हुआ करती थी, तब भी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी अपने पहले ही चुनाव में नेशनल कैपिटल में 70 में से 28 सीटें जीतने में सफल रहेगी। इसी सिलसिले में 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार पीएम पद के लिए मैदान में थे, तब गाहे बगाए मुश्किल से ही किसी के मुंह से निकल रहा था कि जिस देश में 1989 के बाद से राजीव गांधी की जो सरकार गई पूर्ण बहुमत वाली और 2014 तक किसी को बहुमत नहीं मिला था, वहां नरेंद्र मोदी वाली बीजेपी 10 साल तक सरकार चलाने वाली मनमोहन और सोनिया की कांग्रेस और बाकी तमाम विपक्षी पार्टियों के खिलाफ अपने बूते बहुमत हासिल करने में सक्सेसफुल हो जाएगी। वैसे न जाने ऐसे कई उदाहरण भी हैं जब किसी पत्रकार का तुक्का लग गया हो, उसकी विशफुल थिंकिंग 100 में से 100 पे बैठ गई हो। न जाने ऐसे कितने ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल्स हैं जो 100% सच साबित हुए। कई ऐसे लोगों की भविष्यवाणियां सच साबित हुई जो डेटा ड्रिवन पॉलिटिकल प्रेडिक्शन का काम करते हैं। आज के समय में ऐसे दो बड़े नामों में स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव और जन स्वराज के प्रशांत किशोर के नाम शामिल हैं। वैसे दोनों पर इस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि वो किसी न किसी धड़े के करीब हैं। यादव पर इंडिया अलायंस से करीब होने का एलिगेशन लग रहा है और उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि पिछले 2 चुनावों से उनकी विशफुल थिंकिंग गलत साबित हुई, मतलब बीजेपी को हारने की जो वो प्रेडिक्शन करते रहे हैं वो गलत रही है। वहीं किशोर पर बीजेपी के करीब होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे आरोप लगाने वाले अपने अपने तर्क दे रहे हैं। हालांकि यादव और किशोर इससे इतर अपने प्रेडिक्शंस करते आए हैं और दोनों की भविष्यवाणी में ठीक ठाक अंतर है। एक तरफ जहां यादव लगातार बीजेपी और बीजेपी वाले अलायंस एनडीए की सीटें घटाते गए, वहीं किशोर का कहना है कि बीजेपी और एनडीए के परफॉर्मेंस में पिछले जो चुनाव 2019 का जो चुनाव रहा है उससे कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। एक तरफ योगेंद्र यादव का कहना है कि बीजेपी को कर्नाटक से हरियाणा जैसे ऐसे कई राज्यों में नुकसान उठाना पड़ सकता है जहां पार्टी ने लगभग सारी सीटें जीत ली थी। उन राज्यों की लोकसभा सीटें वही
प्रशांत किशोर का कहना है कि बीजेपी को जिन राज्यों में नुकसान होगा उसकी भरपाई पार्टी विंध्या पार यानी साउथ के स्टेट्स में या बंगाल जैसे राज्यों में करने में सक्सेसफुल होगी। वहीं 400 पार वाले नारे को लेकर किशोर का भी मानना है कि वो बीजेपी के नैरेटिव सेटिंग का पार्ट था। वो ये भी मानते हैं कि बीजेपी को इसका एहसास हुआ कि ये जो 400 पार का नारा है वो उनके कार्यकर्ताओं को ठंडा करने का काम कर रहा है और इसकी वजह से ही प्रशांत किशोर के अकॉर्डिंग बाद के फेजेस में बीजेपी ने 400 पार के नारे से किनारा कर लिया। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसी अटकलबाजियों की वजह से यादव और किशोर दोनों को ही अलग अलग पार्टियों और गठबंधनों के खेमे का बताया जा रहा है। ऐसे में अपना पक्ष रखते हुए किशोर ने यादव के ही एक ट्वीट में जिसमें आंकड़ेबाजी थी उससे जुड़ा एक ट्वीट अपने ट्विटर से किया प्रशांत किशोर ने। दरअसल अपने फाइनल आकलन में योगेंद्र यादव का कहना है कि बीजेपी को 240 से 260 सीटें आ सकती हैं। मतलब उनकी माने तो बीजेपी 272 का जादुई आंकड़ा हासिल नहीं कर पाएगी। वहीं उनका कहना है कि एनडीए के बाकी जो पार्टियां जो एनडीए से जुड़ी हैं, जो दल हैं, उनको 35 से 45 सीटें मिलने की पॉसिबिलिटी है। वहीं उनका मानना है कि कांग्रेस को 85 से 100 सीटें मिल सकती हैं और इंडिया अलायंस की बाकी पार्टीज 120 से 135 सीटें पाने में सक्सेसफुल हो सकती है। इसी आंकड़े को ट्वीट करते हुए प्रशांत किशोर ने अपने डिफेंस में कई सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि देश में चुनाव और सामाजिक राजनीतिक विषयों की समझ रखने वालों में से एक विश्वसनीय चेहरा योगेंद्र यादव जी ने 2024 लोकसभा इलेक्शंस का अपना फाइनल आकलन साझा किया है। किशोर ने आगे कहा कि योगेंद्र जी के मुताबिक इन चुनावों में बीजेपी को 240 से 260 और एनडीए को 35 से 45 सीटें मिल सकती हैं। मतलब किशोर ने इसको इस तरीके से पोर्ट्रे किया कि बीजेपी एनडीए 275 से 305 सीटों के आसपास रहेगी, इवन अकॉर्डिंग टू योगेंद्र यादव। किशोर ने आगे अपने ट्वीट में लिखा कि देश में सरकार बनाने के लिए 272 सीटें चाहिए और आउटगोइंग लोकसभा में बीजेपी उसकी सहयोगी एनडीए की 303 से 323 सीटें हैं। इसमें उन्होंने यह भी हाईलाइट किया कि 2019 का चुनाव बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर लड़ा था, तब सेना ने 18 सीटें जीती थी। फिलहाल शिवसेना बीजेपी के साथ एनडीए में नहीं है। इन्हीं आंकड़ों को देते हुए किशोर ने यह कहा कि अब जनता खुद आकलन कर ले इस बात का कि किसकी सरकार बन रही है। ऐसा कहने के पीछे उनका मतलब ये है कि वो भी यही कह रहे हैं कि पिछली बार की तरह बीजेपी या एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने ये भी कहा कि बाकी 4 जून को यह पता चल जाएगा कि किसकी बात सही है, किसकी बात गलत है। ऐसे में इस स्टोरी को यहीं पर रोकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके हिसाब से आपकी बार किसकी सरकार बन रही है। आप एक पार्टी या गठबंधन की सीटों की जो नंबर्स है उसको भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। सही नंबर्स बताने वाले का नाम हम चुनाव वाले दिन स्विच के प्लेटफॉर्म से अपने बाकी के दर्शकों को बताएंगे। बाकी ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। नाम है तरुण।